कि खासकर कांग्रेस की जिस तरह से मैनिफेस्टो में बातें की गई और जिस तरह से राहुल गांधी के बयानात आए हुए हैं और वो जो एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, पूरे देश के एक्सरे की बात करते हैं। जब वो एक्सरे की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जो कुछ है, भले वो हमारी बहू बेटियों बच्चों के पास जो सोना है, भले वो हमारे पास हमारे पुरखों की पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, उन सब चीज़ों को लेकर जो एक्सरे करने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमसे वही चीज़ें छीनकर जो एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय को देने की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर आज आप देखें तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमें इस देश का संविधान दिया था, तो सबसे बड़ी चीज उसमें क्या थी? उसके अंदर जो बात की गई थी वो जाति विशेष के ऊपर जो लोगों का उत्पीड़न किया गया, जो लोगों का साथ जो प्रताड़ना की गई जाति को लेकर, उससे बचाने के लिए लोगों को एक खास प्रिविलेज दी गई थी। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बात किया कि धर्म के नाम पर लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और धर्म विशेष को देकर आरक्षण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज खतरे में है। हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस आज किस तरह की राजनीति कर रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? क्या कर्नाटक में 12% की आबादी वाले लोगों को 22 से 27% का आरक्षण जो ओबीसी और एससी एसटी का काट कर नहीं दिया गया? इससे यहां से पता लगता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। और राहुल गांधी और उनकी पार्टी आज एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, खासकर एससी समुदाय के लिए, एसटी और ओबीसी के लिए। और इनके इतिहास में जाना बड़ा जरूरी है। आप शुरू से देखिएगा, आजादी से लेके आज तक कभी भी जो कांग्रेस पार्टी, कभी भी इन्होंने एससी एसटी और ओबीसी के बारे में नहीं सोचा। अगर इन्होंने सोचा होता तो इतिहास गवाह है कि सन 1947 में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों की टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए इस देश के 2 टुकड़े और बाद में 3 टुकड़े किए थे, तो एक विशेष समुदाय के लोग जिनका 23% का काउंट था, जो जिन्ना ने जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर रोक लिए थे, और वो सभी के सभी दलित समाज से थे। और जिन्ना का कहना क्या था कि इन लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि मेरा पाकिस्तान साफ कौन करेगा। और आज पाकिस्तान तो वैसे का वैसा रहा, लेकिन वो लोग बेचारे साफ हो गए। 23% की आबादी कुल 2.3% रहेगी, जो कि उसी कन्वर्जन का शिकार हुई। और उस समय की कांग्रेस ने एक बार भी इसके ऊपर नहीं सोचा कि अपने उन 23% दलित समाज के लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए, कि मेरे वो 23% दलित समाज के जो लोग हैं उनकी जान खतरे में, उनका धर्म खतरे में है। इसके ऊपर कांग्रेस ने कभी आज तक कोई उस समय कोई इनको फिक्र नहीं थी। और 47 लेके आज तक जिस तरह से राहुल गांधी की बयान आते हैं, आज भी ये उसी दलित समाज के, उसी एसटी ओबीसी के उतने ही दुश्मन हैं जितने सन 1947 में हुआ करते थे। क्योंकि एक्सरे के जो बयान है या फिर जो मनमोहन सिंह जी के एज ए प्राइम मिनिस्टर बयान है एक विशेष समुदाय को लेकर, ये प्रूव करते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा एससी एसटी ओबीसी और हमारे संविधान के अगेंस्ट है।